हेलो गाइज। तो अब हम देखते हैं टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चन 2020 सितंबर के डे वन के स्लॉट वन के सेकंड क्वेश्चन पे। पहला मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका वीडियो भी अपलोड कर चुका है मैंने। तो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन भी टीसीएस के एनक्यूटी क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता है। जब टाइम लिमिट कम होती है 45 मिनट 55 मिनट देते हैं, दो क्वेश्चन देते हैं, तो नर्वस नहीं होना। नर्वस नहीं होगा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसको भी देखते हैं, याद रखिएगा ये बात, बस नर्वस नहीं होना। इसको भी देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले देखते हैं। जोसेफ इज लर्निंग डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट विच विल बी फॉर हिज नेक्स्ट सेमेस्टर। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जोसेफ लॉजिक डिजिटल लॉजिक पढ़ रहा है। ही यूजुअली ट्राइज टू सॉल्व यूनिट असाइनमेंट प्रॉब्लम। यूनिट असाइनमेंट प्रॉब्लम कर रहा है बिफोर द लेक्चर, लेक्चर होने से पहले। टुडे ही हैज गॉट वन ट्रिकी क्वेश्चन। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज ए पॉजिटिव इंटीजर हैज बीन गिवन एज एन इनपुट। तो अब हमें बता रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर इनपुट में दिया गया। यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। कन्वर्ट डेसिमल वैल्यू इनटू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। पहले जो पॉजिटिव इंटीजर दिया गया होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। टॉगल ऑल बिट्स ऑफ इट आफ्टर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इंक्लूडिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो टॉगल करना है, जो जब कन्वर्ट करना है, जो वैल्यू दी गई है उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बाद जो आ रहे हैं बिट, उसको टॉगल करना है और साथ में उसको भी करना है। और फिर उसके बाद टॉगल करने के बाद जो पॉजिटिव इंटीजर बन रहा है उसको प्रिंट कराना है। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर कर लेते हैं, आइए। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, एक n की वैल्यू दी गई है, कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया गया, मान लेते हैं ये 10 दिया गया। इसको क्या कन्वर्ट करना है, पहले बाइनरी में। तो बाइनरी में इसका कन्वर्जन क्या होगा, 1010 होगा, ठीक है। अब देखिए, इसके जो राइट में होते हैं वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होते हैं, तो ये क्या होगा, एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो लेफ्ट मोस्ट होते हैं वो राइट सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होते हैं, एमएसबी होता है, ये याद रखिएगा। तो उसने कहा कि जो भी वैल्यू आ रही है एमएसबी के बाद, जो भी ये सारी, इसको टॉगल करना है, साथ में इसको भी टॉगल करना है। इसको टॉगल करें, इसको टॉगल कर लेते हैं। जीरो आया, वन की जगह जीरो, ये जीरो इंडेक्स, ये वन, ये टू, ये थ्री। इसमें उल्टा लेते हैं, राइट वाले को लिस्ट मानते हैं, तो वहां से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं, जीरो वन टू थ्री। और फिर थ्री इंडेक्स पे देखे वन था तो जीरो कर दिया, टू इंडेक्स पे जीरो था तो वन, वन इंडेक्स पे वन था तो जीरो, जीरो इंडेक्स पे जीरो था तो वन। अब इससे कौन सी वैल्यू बनेगी, अब बताइए। बाइनरी नंबर का क्या होता है, बेस क्या होता है, टू होता है, मान लेते हैं टू है। तो टू होता है तो यहाँ पे क्या होता है, टू की पावर जीरो। पहले क्या करते हैं, लिस्ट, यहाँ पे जीरो है, वन है, टू है, थ्री। इसका इंडेक्सिंग क्या है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये मोस्ट है। इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर बाइनरी टू डेसिमल करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जीरो इंडेक्स पे जो आता है उसको, जो वैल्यू है वन है तो वन ले लिया। फिर क्या करते हैं, वन इंटू उस इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स मान के चलते हैं, उसकी पोजीशन जीरो है, तो टू की पावर जीरो, क्योंकि इसका बाइनरी में बेस क्या होता है, टू होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं बेस 10 में। तो ऐसे करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगा, टू की पावर जीरो, वन इंटू वन, वन आ गई। फिर वन वाले पोजीशन पे जाते हैं, उस पर वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो इंटू, यहाँ पे इंडेक्स क्या है वन, तो उसमें टू की पावर वन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या होगा, टू की पावर वन, वन इंटू जीरो, जीरो ही होगा। फिर पोजीशन पे क्या गए, थ्री पोजीशन पे गए, सेकंड पोजीशन पे गए, वहां पे वैल्यू क्या है, वन है, तो वन इंटू टू की पावर, यहाँ पे क्या होगा, टू होगा, यहाँ पे इंडेक्स क्या है, टू है, तो टू की पावर टू होगा। टू की पावर टू क्या होता है, फोर होता है, इंटू वन, तो फोर ही आएगा। फिर थर्ड वाले पे गए, थर्ड पे गए तो उस पर वैल्यू क्या है, थ्री है, जीरो है, तो जीरो इंटू इंडेक्स क्या है, थ्री है, तो टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री, एट इंटू जीरो, जीरो ही होगा। तो इसका अब सम कर लें, तो वन प्लस फोर क्या आएगा, फाइव। ये डेसिमल में हो गया, तो ये प्रिंट हमें कराना है फाइव। और इसका निकालते हैं बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल कैसे करते हैं, पहले जीरो इंटू टू की पावर जीरो, जीरो है, जीरो इंडेक्स पे वन है, तो वन इंटू टू की पावर वन, तो क्या है, टू आया। फिर टू इंडेक्स पे गए, जीरो है, तो जीरो इंटू टू की पावर इंडेक्स क्या है, टू है, तो क्या होगा, फोर इंटू जीरो, जीरो आया। फिर गए थर्ड इंडेक्स पे, वन है, तो वन इंटू टू की पावर इंडेक्स कितना है, थर्ड, टू की पावर थ्री, एट इंटू वन, एट, तो इसका सम कितना है, टेन। टेन को किस में कन्वर्ट कर दिए, फाइव में कर दिए। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। अब देखते हैं इसको अप्रोच देखते हैं। अप्रोच देखते हैं कैसे करेंगे। हमें एन दिया गया 10, हम क्या करेंगे, इसका बाइनरी कन्वर्जन देखिए क्या होगा, 1010 होगा, ठीक है। ये बाइनरी में है, इसकी वैल्यू क्या है, अभी 10 है, ठीक है। हम इसके जीरो वन टू थ्री, इसके जीरो इंडेक्स पे जाएंगे, देखेंगे अगर इसकी वैल्यू जीरो हुई तो हमको क्या करना है, जीरो की जगह वन करना है। एक वैल्यू ले लेंगे,
वाइल नाम का, उसमें क्या डाल देंगे, जीरो। अभी उसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है। ये हमें प्रिंट कराना है, डेसिमल जो टॉगल करके बन रहा है वो आंसर प्रिंट कराएंगे, तो इसको आंसर ले लेते हैं। आंसर इक्वल टू अभी जीरो है, हम इसके भी जीरो पे गए। अभी इसकी वैल्यू क्या है, एन इक्वल टू 10 है। तो ये लास्ट वाला इंडेक्स, जीरो इंडेक्स कैसे चेक करेंगे किसी भी वैल्यू का, अगर एन 10 है तो एन एंड वन, अगर वन आता है तो क्या मतलब है कि इस वाले लास्ट वाला इंडेक्स जो है वो क्या है, वन है। अगर जीरो ये आता है, ये वन आता है तो वन है। अगर ये जीरो आता है तो इसका लास्ट वाला इंडेक्स क्या है, जीरो है। क्यों, अब हम बताते हैं आपको एंड ऑपरेटर क्या करता है। बूलियन ऑपरेटर होता है एंड, कंप्यूटर में वो क्या करता है, ऑपरेटर एंड, एंड ऑपरेटर बताते हैं। एंड में क्या होता है, वन से अगर वन का एंड करेंगे तो वन आएगा, वन से अगर जीरो का एंड करेंगे जीरो आएगा, जीरो से अगर वन का एंड करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो से जीरो का करेंगे तो जीरो आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वन से कर रहे हैं, जो भी लास्ट इंडेक्स है वन हो या फिर जीरो। तो वन से वन होगा, तो एक ही केस में अगर वन लास्ट वाला इंडेक्स अगर वन होगा और वन से अगर हम लोग उसका एंड कर रहे हैं, बुलियन ऑपरेटर से एंड कर रहे हैं, तो वन आएगा, मतलब लास्ट इंडेक्स वन है। ये समझ में आ गया का। तो हम चेक करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, इंडेक्स कहाँ से जाएगा, इंडेक्स हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे फॉर लूप नहीं करेंगे, हम एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल एन इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। एक आंसर लेते हैं, अगर देखेंगे इफ एन एंड वन इज इक्वल टू वन, वन आ रहा है तो वन कब आता है, इस केस में देखिए वन कब आता है, जब एन की वैल्यू 10 का लास्ट डिजिट वन हो। तो लास्ट डिजिट इसका जीरो पे क्या है, जीरो है ना, तो ये वन आएगा, नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि जब वन आएगा तो उसको जीरो में कन्वर्ट करना है, जीरो आएगा तो वन, तो हम जीरो वाले को भी, जो भी वन आ रहा है उसको जीरो में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू हम सम कर रहे हैं। आप याद रखिएगा, जीरो आया तो जीरो वाले इंडेक्स को फिर हम वन करेंगे, तब उसको नया इंडेक्स बनाएंगे ना, आंसर बनाएंगे ना, ऐसे 1010 था, तो इसको टॉगल के 0101, तो ये जीरो वाले को वन कर रहे हैं, वन वाले को जीरो कर रहे हैं, जीरो वाले को वन कर रहे हैं, वन वाले को जीरो कर रहे हैं। पर सम हमें जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, यहाँ पे देखिए जहां जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करें कितना भी टू की पावर हो, ये तो जीरो ही आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। और जहां पे एन में जीरो है उसको वन किए, उसको फिर जब डेसिमल में मतलब कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे टू की पावर जीरो क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, वन से टू की पावर जीरो, तो क्या होगा, वन इंटू वन, वन आएगा। इसीलिए हम केवल वन को चेक करेंगे, जहां पे भी एन में जीरो आएगा, जीरो को चेक करेंगे, क्योंकि जीरो वाले को वन करना है और वन की वैल्यू जो भी आ रही है उसको सम करना है। अभी सम करके ऊपर दिखाया था, इसको सम करना है, इसको सम करना है, इसको सम करना है, जो वन बन रहा है लास्ट में, जीरो का वन बन रहा है। तो हम जीरो वाला चेक कर रहे हैं, उसको पहले वन मान लेते हैं, वन मान लेते हैं, वन मान लेंगे, जीरो वाले को वन करना है तो वन मान के ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये भी जीरो से वन हुई थी तो वो वाली वैल्यू, ये सेकंड वाली, थर्ड वाली वैल्यू, फोर वाली सम करनी है, तो उसको सम करेंगे। अगर आया तो हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, मैट डॉट पावर यूज करते हैं, टू की पावर क्या करेंगे, इंडेक्स, जो भी उसका इंडेक्स है उसके पावर में जाएंगे। कैसे, अब देखिए जैसे यहाँ पे था, इसका हम क्या किए, टॉगल किए, तो वन की जगह पे जीरो है, जीरो की जगह पे वन, जीरो वन की जगह पे जीरो, जीरो पे ये आया। अब जहाँ जीरो आ रहा है हम उसको टॉगल किए वन, और उसकी वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स। तो एक इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं जो कि अभी जीरो पे है, जीरो पे है तो इंडेक्स जीरो है, टू की पावर जीरो क्या आएगा, वन आएगा। अगर एन क्वेश्चन में जीरो आया तो उसको हम वन मान लेते हैं, वन मान लेंगे क्योंकि वन टॉगल होगा, जीरो को ही वन टॉगल करना है, और वन वाले की ही वैल्यू से हमें आंसर मिलता है, याद रखिएगा जहां जहां वन है, क्योंकि वन को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, हमें पता ही है। टॉगल करके अगर जीरो मिलेगा तो उसको तो हम लिखने नहीं, और टॉगल करके जीरो कब मिलेगा, जब आंसर में वन होगा तो टॉगल करके जीरो मिलेगा, और जब जीरो होगा तो उसकी वैल्यू काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो आंसर में जब भी जीरो होगा, मान ली यहाँ पे जीरो है तो वो वन होगा, और वन की वैल्यू जो फोर आ रही है उसको काउंट कर रहे हैं, तो उसको काउंट करेंगे और इंडेक्स में डाल देंगे, आंसर में ऐड कर देंगे। और इफ के बाहर आके इंडेक्स क्या होगा, हर बार में प्लस प्लस होता जाएगा। अब एन का लास्ट इंडेक्स ये था, एन की वैल्यू क्या थी, 1010।
अब लास्ट इंडेक्स पता चल गया। अब सेकंड लास्ट पता करने के लिए क्या करेंगे, हम n को n/2 कर देंगे। अब n/2 कर देंगे तो 10/2 5 आया, 10/2 5 आया। अब 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 101। अब देखिए सेकंड लास्ट बिट मिल गया ना, ये 1 वाला। 10 का n/2 करेंगे तो 5 आया, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 101। तो ये 1 सेकंड लास्ट बिट मिल गई ना, क्योंकि n/2 कर दिए थे। इंडेक्स +2 करेगा और n इज इक्वल टू n/2 करेंगे और ये व्हाइल लूप बंद कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे चलता है। इसको साफ सुथरे से लिख लेते हैं। n इक्वल टू 10 था जिसका रिप्रेजेंटेशन था 1010, जहाँ पे 0 1 2 3 इंडेक्स एक लिए थे जो कि अभी 0 से स्टार्ट हो रही है। आंसर में सम एक वॉइल लूप लगाए थे जब तक कि n ग्रेटर देन 0 होगा। इफ n एंड 1, जहाँ पे 1 आ रहा था, जहाँ पे भी 0 आ रहा था, सॉरी 1 कह रहे हैं, इसको 0 आ रहा था, 0 वाले को भी तो फ्लिप करके 1 करेंगे। सॉरी ये 0 आ रहा, ये 0 होगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। जहाँ पे भी 0 आ रहा था उसको ही तो 1 करना है, और 1 वाले की वैल्यू जहाँ पे 0 आ रहा था, मान लीजिए यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 को 0 किए, 0 वाले का वैल्यू काउंट किए क्या, नहीं किए। अब यहाँ पे देखिए, ये सेकेंड, राइट से सेकेंड, इसकी वैल्यू क्या है, 0 थी, 0 से 1 आ रहा था, 1 की वैल्यू हम काउंट किए क्या, हाँ काउंट किए। तो जहाँ पे 0 आ रहा है उसकी वैल्यू फ्लिप करके क्या होगी, 1 होगी, इसीलिए उसकी वैल्यू हम लोग काउंट करेंगे। इक्वल टू आंसर प्लस मैथ डॉट पावर लिखते हैं 2 की पावर करने के लिए, और इंडेक्स से करेंगे क्योंकि अभी इंडेक्स 0 पे है। ठीक है, और इंडेक्स को हमेशा प्लस प्लस कर देंगे, और n को n/2 क्यों करेंगे, n इज इक्वल टू n/2, ये स्मॉल ही मान लेते हैं। ठीक है, n/2 करेंगे तो n क्या था, 10 था, 10 आया, 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1010 आया, 0 आया। n का लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, n का लास्ट डिजिट यहाँ पे n एंड 1 करते हैं तो n का जो लास्ट डिजिट वो आता है, तो 0 एंड 1, 0 एंड 1 क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आया जो कि इक्वल टू है। उसमें क्या कर देंगे, आंसर में सम कर देंगे, तो आंसर में क्या है, 0 प्लस मैथ डॉट पावर 2 की पावर इंडेक्स कितने पे है, अभी 0 पे है, 2 की पावर 0, तो 1 आया, आंसर में क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब आंसर की वैल्यू क्या बढ़ के हो गई, 1। ठीक है, अब क्या किए, हम क्या करें, इंडेक्स को बढ़ा दिए, इंडेक्स हमारा बढ़ के क्या हो गया, 1 पे हो गया, इंडेक्स बढ़ा दिए। अब n इज इक्वल टू n/2 कर रहे हैं, अब 10 इज इक्वल टू 10/2 कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 10/2 मतलब 5। इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 101 होगा। अब देखिए लास्ट वाला बिट अपने आप कैंसिल हो गया n/2 करने से, इसीलिए n/2 कर रहा हूं। फिर गए n ग्रेटर देन है, 5 ग्रेटर देन 0 है, हाँ सही है। फिर n एंड 1 किए, 5 एंड 1, तो 5 का ये क्या लास्ट डिजिट देखेगा, लास्ट डिजिट देखेगा, तो लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, 101 होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो 1 एंड 1, 5 का 1 एंड 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये इस लूप में जाएगा क्या, क्यों नहीं जाएगा भाई, जब 1 आ रहा है तो उसको फ्लिप करके क्या करना है, 0 करना है, और 0 से किसी भी 2 की पावर 0 या 1 या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आएगा, तो उसको हम सम करने की जरूरत है नहीं, तो नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, नीचे आएगा, इंडेक्स प्लस प्लस होगा, इंडेक्स की वैल्यू अब क्या आ गई, 2 पे आई, 2 वाले इंडेक्स पे आ गए। अब पहले क्या थी, इस पे थी, अब इस पे आ गई। ठीक है, अब क्या किया, n इक्वल टू n/2 किया तो 5/2 क्या होता है, इंटीजर वैल्यू लेते हैं केवल, अगर इंटीजर एरे में अगर डिवाइड करते हैं तो केवल इंटीजर वैल्यू, डेसिमल के बाद वाली स्टोर नहीं होगी, n अगर इंटीजर है तो 5/2 2.5 आएगा जो कि 2 होगा, 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1/10 होगा। अब देख रहे हैं लास्ट वाला भी गायब हो गया। अब क्या किए, 2 एंड 1 इज इक्वल टू 0 है क्या, 2 की लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, 0 एंड 0 एंड 1, 0 आएगा ऑब्वियसली, और 0 आएगा तो आंसर में सम करेंगे क्योंकि उसको फ्लिप करके 1 कर रहे हैं, तो 0 वाले को सम कर रहे हैं। तो अब क्या आएगा, आंसर में क्या आएगा, आंसर पहले क्या था, 2, 2 प्लस 2 की पावर इंडेक्स क्या है, 2 है, 2, तो 4 प्लस 2 क्या होगा यहाँ पे, 6 हो गया। अच्छा एक मिनट, पहले n की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो 2 की पावर आंसर 1 था, सॉरी 1 था, आंसर 1 है मैंने, तो ये क्या हो गया, 5 आ गया, आंसर में अब क्या होगा, 5 आ गया। ठीक है, अब 5 आया, अब इंडेक्स बढ़ के क्या हो गया, 3 पे गया, n इक्वल टू n/2, 2 इक्वल टू 2/2, 1 आया, 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 होता है। अब देखिए लास्ट वाला बिट कैंसिल हो गया, अब 1 एंड 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा क्या,
तो 1 का लास्ट बिट 1 है, 1 ही है, तो 1 एंड 1 1 ही आता है, क्योंकि बताया भी था ऊपर 1 एंड 1 ही 1 आता है और सारे 0 आते हैं। अगर एंड 1 से कर रहे हैं तो हमेशा अगर 0 होगा तभी 0 आएगा। तो यहाँ पे तो 1 है, तो इस लूप में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बाहर आया, नीचे आया, इंडेक्स प्लस किए तो यहाँ पे 4 हो गया। n बाई 2 किए, 1 1 बाई 2 तो 0.5 जो कि 0 होता है। इंटीजर वैल्यू केवल पॉइंट डेसिमल से पहले स्टोर करते हैं इंटीजर में, ये बात याद रखें। तो 0 होगा तो n ग्रेटर देन 0 है क्या? वाइल लूप में जाएगा? नहीं जाएगा। तो जो आंसर आएगा उसको प्रिंट करा देंगे। तो आंसर क्या है? 5। तो क्वेश्चन आसान था कि नहीं? बिल्कुल आसान था। बस जहां पे 1010 है, जहां पे 0 आ रहा है उसी का आंसर हमें सम करना है, जो नया वैल्यू। क्योंकि 0 वाला ही कन्वर्ट होकर 1 आएगा और 1 वाला आएगा तो जिस इंडेक्स पे होगा उसके पावर मल्टीप्लाई होगा i। मान ली i इंडेक्स पे होगा, इंडेक्स का पावर ले रहा है, तो यही वाला आंसर तो काउंट होगा। ऊपर भी देख रहे थे जहां पे 1 आ रहा था वही वाला आंसर तो काउंट हो रहा था। और सारे ये 0 वाले हो रहे थे क्या? ये नहीं हो रहे थे, ये नहीं हो रहे थे। काउंट कौन सा हो रहा था? केवल ये और ये, जहां 1 आ रहा था। तो समझ गए? हमें जहां 1 आएगा, 1 कहाँ आएगा? जहां n में जहां 0 आएगा उसको फ्लिप करेंगे तो ही 1 आएगा। तो हम जहां भी n में 0 आ रहा है उसी को सम कर रहे हैं। तो कोड लिखने से पहले इसका कोड भी लिख लेते हैं। कोड यही सेम होगा जो लिखा हूँ। और गाइज प्लीज देखिए, ये मैं टीसीएस एनक्यूटी का कोडिंग सीरीज है, इसमें बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन। और अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप इसको करने की कोशिश करें। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, किसी और भी कंपनी की तैयारी कर रहे हो तो आप देख सकते हो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें क्या दिया होता है टीसीएस में। कुछ नहीं, सारी चीज अपने से लिखनी होती है। हम एक स्कैनर लेंगे टू टेक इनपुट, टेक इनपुट, एक स्कैनर ले लिया। हमें एक n की वैल्यू दी गई है। अब n की वैल्यू या तो लॉन्ग हो सकती है या फिर इंटीजर। अगर 10 की पावर 16 तक जाना है, लॉन्ग भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लॉन्ग कर देंगे। इंट अभी हम लोग लेके चला है। अब हम क्या किए थे क्वेश्चन में, n पे वाइल लूप लगाए थे, ये कोड लिखेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या किए थे, एक आंसर ले रहे थे जिसको 0, एक इंडेक्स ले रहे थे जिसको 0, अभी 0 इंडेक्स पे है। क्योंकि राइट से स्टार्ट करते हैं तो राइट वाले को 0 मानते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि वो लेस सिग्निफिकेंट बिट होता है और लेफ्ट वाला मोस्ट होता है। तो वाइल n is greater than 0 if n, और यहाँ पे एंड किससे करेंगे? एंड 1 से करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी तो वही फ्लिप होगी, 1 होगी तो उसी की वैल्यू हमें स्टोर करनी है। आंसर प्लस यहाँ पे टाइप कास्ट करेंगे मैथ डॉट पाव, क्योंकि मैथ डॉट पाव हमें रिटर्न करता है डबल वैल्यू, डबल जो कि इंटीजर से बहुत बड़ा होता है। तो छोटे में टाइप कास्ट करेंगे तो लॉसी कन्वर्जन होता है। इसको टाइप कास्ट करने के लिए ब्रैकेट में इंट लिखना पड़ता है। मैथ डॉट पाव 2 की पावर क्या करेंगे? इंडेक्स कर देंगे। ठीक है, एल्स कुछ नहीं करेंगे भाई, बाहर आएंगे सिंपल। यहाँ पे इंडेक्स भी तो हर बार प्लस करेंगे जब भी एन इंडेक्स प्लस प्लस, और n इक्वल टू n बाई 2, लास्ट डिजिट अब का काम खत्म हुआ तो उसको निकाल देंगे। n बाई 2 टू रिमूव लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। ये क्या कर रहे हैं? टू कन्वर्ट, टू टॉगल 0 to 1 एंड स्टोर इन डेसिमल। अब यहाँ पे आके सिंपल हम क्या करेंगे? प्रिंट करा देंगे सिस्टम। जावा वाले, सी प्लस प्लस वाले दोनों कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रिंट का वो है नहीं। प्रिंट एल ने चला के देखते हैं। n 10 इनपुट में दे रखा है, 5 आ गया। 5 पहले भी था, 10 की जगह पे मान लेते हैं 20 डाल देते हैं। 20 का आप निकाल के चेक कर लेने के बाद 11 आएगा। 20 का देख लेते हैं एक बार, 20 का क्या होगा? 20 का होगा, क्या होगा 20 का, एक बार देखते हैं। 20 का होगा 16, फिर 8 वाला 0 होगा, फिर 4 वाला 1 होगा, फिर 2 वाला 0 होगा, फिर 0। तो ये होगा, इसको टॉगल किए तो यहाँ पे 0 1 0 1 1। तो ये क्या होगा? 1 होगा, ये 2 होगा, ये तो 0 होगा, इसकी वैल्यू नहीं स्टोर करनी है। ये क्या होगा? 4 होगा, ये 8 होगा। तो ये 1 1 वाले स्टोर करना है। 8 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब गाइज, आगे आपको कंटेंट पता चलता है।